मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश मूल ग्रंथ के रूप में हमारे पास विराजमान है, जिसके रचयिता हैं श्री योगेंद्र देव। सम्यक दर्शन का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसके लिए हम जो एडिशनल ग्रंथों से चर्चा कर रहे हैं, तो हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, तो जो व्यवहार में कहे जाते हैं जो जो लक्षण, उन सबका समन्वय चल रहा है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, तत्वार्थ का सच्चा श्रद्धान या आपा पर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, ये सारे लक्षण हमने अलग अलग से पढ़े और आज हम उसको समरी के फॉर्म में पढ़ेंगे कि ये समरी क्या है। पहले तो अपन ये पढ़ चुके, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, एक होगा तो दूसरा भी होता ही होता है। अब इसको और भी अपन बारीकी से और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। जैसे एक बार ये हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाए सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, वो कोई डायरी में लिखने की जरूरत नहीं, कोई कहीं दीवारों पर लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारे मानस पर अंकित हो जाए तो वो सम्यक दर्शन जो है आने में देर नहीं लगने वाली। तो देखो अपन इसी भाव को पढ़ेंगे आज। देखिए अपन ने पढ़ा था, एक मैंने आपको प्रवचन सार की गाथा पढ़ के सुनाई थी, मैं वो थोड़ा सा पीछे से ले रहा हूं। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयत्ते हिम, सो जान दी अपाणम मोहो खलु जादी तस्लयम। इसका अर्थ यह है, जो अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है वह आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है ना। ये मैंने आपको बताया था और इसका अर्थ भी बताया था। ये क्या है, अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानने का अर्थ क्या है। अरहंत कौन है, द्रव्य की अपेक्षा से जीव द्रव्य हैं और गुणों की अपेक्षा से वो सारे गुणों के धारी हैं जो एक आत्मा में या एक जीव में हुआ करते हैं, स्वाभाविक गुण, और उन गुणों का उनका संपूर्ण विकास हो गया है, ऐसी पर्याय उनको प्रकट हुई है। वो जो गुण है, जो बेसिक नैसर्गिक गुण है, उनकी पूर्णता हो जाना वो उन गुणों की वैसी पर्याय है, ऐसी पर्याय के धारी हैं वो अरहंत देव। तो मैंने अगर अनंत की बात करी तो अनंत को मैंने तीनों तरह से जाना। वो एक जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य होने के कारण वो बाकी सब द्रव्यों से भिन्न है। तो मेरा हो गया ना भेद विज्ञान, मेरा हो गया ना 7 तत्वों में से पहला नंबर का जो तत्व है जीव द्रव्य, जीव तत्व, उसमें वो आते हैं। फिर मैंने गुणत्व के बारे में पढ़ा कि उनमें क्या क्या गुण हैं, तो वो सारे गुण आश्रव आदि से रहित हैं, बंधन आदि से रहित हैं, संवर का उन्होंने धारण किया रहा होगा और निर्जरा करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। भले ही अरहंत को अभी भाव मोक्ष हुआ है, तभी मोक्ष तो हो गया ना। तो जब मैंने द्रव्यत्व कहा तो द्रव्यत्व कहने में बाकी सब द्रव्यों से अलगपना आ गया, और बाकी जो है जब मैंने और चीजें द्रव्यत्व के बारे में और आगे जाना तो उसमें जब मैंने जीव द्रव्य और जीव तत्व की बात समझी तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये बाकी के जो न केवल दूसरे द्रव्यों से भिन्न है बल्कि तत्वों की अपेक्षा भी अगर देखा जाए तो वो जो बाकी के अजीव आदि के साथ मिलकर के जो बाकी के 6 तत्व बने हैं उनसे भी अलग हो चुके हैं, यानी रह गए हैं जीव मात्र। बाकी की जो स्थितियां थी आश्रव आदि की वो सब समाप्त हो गई, निर्जरा तक का मार्ग उन्होंने कवर कर लिया और अंतिम तत्व जो मोक्ष तत्व है उसमें स्थापित हो गए। और वो जो स्थिति बनी उसी का नाम तो उस समय की पर्याय है।
अरहंत की पर्याय है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं। तो मैंने अरहंत को अगर जाना, द्रव्य से जाना, गुण से जाना, पर्याय से जाना, तो अर्थात मैंने उसकी कोई डिटेलिंग छोड़ी नहीं, उसके संपूर्ण भेदों से मैं परिचित हो गया। ओ कैसे हैं अरहंत, ऐसे महान जीव द्रव्य। जब मैं उनका जो स्मरण करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो उसमें ये सब चीज आ गई नहीं कि वो जीव द्रव्य हैं, बाकी सब तत्वों से भिन्न हैं, आश्रवादी सब चले गए हैं, जिनके सब कर्मों से रहित, मुख्य मुख्य जो कर्म थे उनसे रहित पना हो गया है, और अपने संपूर्ण गुणों के संपूर्ण विकास करके अनंत चतुष्टय जिनको प्रकट हुए हैं, ऐसी पर्याय के धारी वो अरहंत में, उनको मैं शीश झुकाता। तो जो अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है, वह आत्मा को जानता है। क्यों जानता है आत्मा को? क्योंकि अरहंत तो मेरे आईना है, दर्पण है। जो जो चीज मैंने उनमें देखी है वो सबका धारी तो मैं भी हूं। मैं भले ही शक्ति अपेक्षा से हूं और व्यक्ति अपेक्षा से अभी नहीं हुआ हूं, लेकिन हूं तो मैं वही मटेरियल। ऐसा जानकर स्वयं के प्रति, स्वयं का जैसा स्वरूप है उससे मेरा परिचय होता है, और जो पर द्रव्यों से, शरीर आदि से जो मैं मोहित हो रहा था, उसमें मेरा पूरा पूरा अभाव हो जाता है उस मोह का। इसलिए जिसके जीवादिक तत्वों का श्रद्धान नहीं है, उसके अरहंतादिक का भी सच्चा श्रद्धान नहीं। क्योंकि ये आश्रम वगैरह जब तक मैं समझा नहीं, उसकी बारीकियों में नहीं गया, ये नहीं माना कि वास्तव में जीव को इस तरह के भाव आते हैं और उनसे क्या क्या जो है बंद होता है, कैसे उनकी निर्जरा होती है, कैसे उनका मोक्ष होता है। जब मुझे वो उन तत्वों का ही श्रद्धान नहीं है, तो अनंत ने जो कुछ अचीव कर लिया है उनकी महिमा कैसे आएगी? अभी हमको लगता है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है साहब। तो मुनिराज जो है नग्न रहते हैं और वो सब परिचय सहन करते हैं, ये सब जो है अपन तो उनकी महिमा आती ना। तो ऐसे ही सात तत्वों में से जो सिर्फ जीव द्रव्य ही है, बाकी के जो द्रव्य हैं, बाकी के जो तत्व हैं, उनसे वो छुटकारा पा चुके हैं और अंतिम तत्व यानी मोक्ष तत्व में विराजित हैं। तो अपन को लगेगा ये बड़ी कमाल की बात है, उनकी महिमा आएगी ना कि जिसने ये कर दिखाया, ये अनोखा काम जो बड़ा मुश्किल था, वो वास्तव में वंदनीय है। तो इसलिए बोले कि जिनको जीवादिक तत्वों का ही श्रद्धान नहीं है, वो कौन सी कठिन डगर पर चल के पहुंचे हैं, उस डगर का ही परिचय नहीं है, तो उसको, उस पर चलने वाले और उसको प्राप्त करने वालों की महिमा कैसे आएगी? तो जिसके जीवादिक तत्वों का श्रद्धान नहीं है, उसके अरहंत आदिक का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अरहंत आदिक का महात्म यथार्थ नहीं जानता। जिसे मोक्ष का वास्तविक श्रद्धान नहीं है ना, मोक्ष क्या होता है, वो रटी रटाई बात करता है, भाई साहब मुझे भी जाना है मोक्ष, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। और कैसे जाओगे? बोले ये शरीर छूटता नहीं है भाई साहब, इसको छोड़े बिना आप अगर मोक्ष भेज सकते हो तो भेज दो। बिल्कुल बोले ऐसी व्यवस्था है प्रकृति में कि आप जो है शरीर सहित जा सकते हो। बोले जल्दी करो भेज दो। बोले ठीक अभी रुको, निगोदिया जीव बनाए देते हैं तुमको, या वो जो स्थावर जीव है सूक्ष्म वाले, आप पहुंच जाओगे मोक्ष में, मोक्ष की सिद्ध शिला के आसपास तो पहुंच जाओगे, लेकिन वो बन के नहीं जिसे मोक्ष कहा जाता है। क्षेत्र में पहुंच गए तो क्या हुआ, लेकिन सिद्ध बन करके नहीं विराजोगे। तो इसलिए प्रकृति में सब व्यवस्थाएं हैं, सावधान होकर के मांगना, क्या चाहते हो वही मिल जाएगा। मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अनंत आदिक का महात्म यथार्थ नहीं जानता। कैसा है वो मोक्ष और उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं, उन उपायों का ज्ञान आपको तब तक नहीं होगा जब तक मोक्ष का स्वरूप नहीं जानोगे कि कैसा है वो मोक्ष। संसार दशाओं से सर्वथा रहित, सब दुखों से जहां निजात मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, सारे जो आश्रव आदि बंध आदि कर्मों का जो चक्र है वो सब छूट जाता है, ऐसी वो मोक्ष दशा अनंत सुख की प्रदान करने वाली, उसका महात्मा तभी समझ में आएगा जब आपने तत्वों का श्रद्धान किया जिसमें मोक्ष भी शामिल था।
लौकिक अतिशय आदि से अरहंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का, और परजीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है, सो यह पराश्रित भाव है। कल अपन ने चर्चा की थी ना कि अपन तो लोक में किसी किन से कौन से भगवान के समय में क्या क्या चमत्कार हुए, सब वो प्रतिमा बहुत चमत्कारी है, वो भगवान ही बहुत चमत्कारी हैं, इनसे फलाना ग्रह का जो है वो प्रकोप दूर हो जाता है। ऐसी हमने कैसी कैसी कल्पनाएं कर रखी। तो बोल रहे हैं हमने क्या किया, लौकिक अतिशय आदि से अरहंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का, फलाने फलाने मुनिराज ने साहब 22 दिन का उपवास किया और बेला तेला किया और ये सब किया साहब, मैं तो मान गया हूं। ये तो सब बाह्य चीजें हैं ना। पराश्रित क्यों कहा? जो अतिशय आदि हैं उनमें कोई कुछ घटनाओं से उनको रिलेट कर दिया, उनको उन पर घटनाओं से जोड़ दिया, तो वो उस अपेक्षा से मैं अरहंत का स्मरण करने लगा। गुरु का इसलिए किया कि उन्होंने वो अच्छा वो वाले गुरु जिन्होंने इतने इतने उपवास किए थे। शरीर आश्रित क्रियाएं और परजीवों के अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है। तो देखो साहब, वो सिंह की और वो शूकर की लड़ाई हुई थी ना, तो शूकर ने मुनिराज जी को बचाया था और मुनिराज का उपसर्ग का निवारण हुआ था, है ना। तो ये सब जो है उन्होंने, वो शूकर जो है देव बना क्योंकि उसने अहिंसा का पालन किया, या फलाने ने इतने जीवों की हिंसा की थी इसलिए उसको ये हुआ। तो मैंने उसमें पर द्रव्यों पर जीवों का आश्रित पना से उनकी महिमा स्वीकार की, निरपेक्ष भाव से उस दशा को प्राप्त होने वाला जो भाव है, उस भाव से तो मैंने उनको जाना ही नहीं। इसलिए जाना आनंद को साहब की उनकी उनकी जगह जगह प्रतिमाएं बनी साहब, उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया, इसलिए जानता हूँ, उनका स्वरूप नहीं जानता। ऐसे मुनिराज जो तपस्चरण कर रहे हैं, वो तपस्चरण करने में उनके क्या भाव हैं, कैसे परिचय उन्होंने जय की हैं, उस तपस्चरण के माध्यम से कैसे राग आदि को छिन्न भिन्न कर दिया, वो नहीं जानता। मैं गिनती गिनता हूँ सब, फलाने महाराज ने 22 वो करे थे, उपवास किए थे और इतनी वंदनाएं करी थी साहब, हमारे यहाँ भी आए थे, हमने उनका चौका लगाया था, बस खत्म बात। ऐसे मैं मुनि को जानता हूँ। और जो साहब वो देखो उनका कैसा बढ़िया नियम है, वो साहब बहुत जीवों की उन्होंने अहिंसा व्रत ले रखा है, चींटी को भी नहीं मारते, बहुत ध्यान रखते हैं वो। तो हमने ये सारी तीनों जो चीजें थी, अरंत, गुरु और यानी देव, गुरु और धर्म, इन तीनों का वास्तविक मर्म समझा नहीं। पराश्रित नहीं होता धर्म, स्वयं की चीज है, पर्सनल चीज। सो यह पराश्रित भाव है, तथा आत्माश्रित भावों से अनंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है ना। मैं अनंत का स्वरूप क्यों नहीं समझ पा रहा हूं? क्योंकि मैंने अपनी आत्मा में होने वाले उन गुणों को नहीं जाना, अपने आप को जीव द्रव्य जाना नहीं। जीव द्रव्य जान लेता तो जीव में होने वाले वो सारे आत्मिक भावों से मेरा परिचय हो जाता, जिनको पूर्ण विकसित करके वो अरहंत कहलाए। तो आत्माश्रित भावों से अरहंत आदि का स्वरूप कब होता है? तत्वार श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो, उसके ही तत्व श्रद्धान होता है, या उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम जानना। इस प्रकार सम्यक का लक्षण निर्देश किया। अब देखिए यहां प्रश्न है कि सच्चा तत्व तत्वार्थ श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक का लक्षण कहा, तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई, सो जानी। परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या है? हैं? शिष्य ने बोला ठीक है, आपने तो सब समझा दिया कि साहब वो जो है एक ही बात है, यही है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जब एक ही है तो आपने इन 3-4 तरह से क्यों कहा? क्यों हमको भ्रमित कर रहे हो? तो देखो उन्होंने क्या कहा। उत्तर है, यह 4 लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है, तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार से लक्षण कहे हैं। मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे। देखो
अब वक्ता को किसी एक व्यक्ति के लक्षण कहना है, उसके एक गुण की चर्चा करनी है। वो व्यक्ति में बहुत सारे गुण हैं, वो दान भी देता है, वो अपने व्रत उपवास आदि भी करता है, वो अपने व्यापार में अन्याय अनीति नहीं करता, बहुत सारे गुण है उसके अंदर है। लेकिन मुझे उस व्यक्ति की तुलना उपमा इसलिए देनी है कि मैं ऐसी सभा में बैठा हूं जहां मुझे दान की बारे में, दान की प्रभावना बढ़ाना है, दान की महिमा बतानी है। तो मैं उनका एग्जाम्पल दूंगा। भाई साहब, ये जो आपके बगल में बैठे ना, या ये स्टेज पर जो बैठे हैं, आप जानते हो ये दानवीर कर्ण है। इन्होंने कैसी कैसी समस्याएं, कैसे कैसे समय में अपने लिमिटेड आय के स्रोत में से इतना इतना दान दिया। ये बहुत महान व्यक्ति हैं। और मैं करते करते दान की बहुत सारी महिमाएं बताने लगता हूं। उस व्यक्ति का मैंने दान के लिए क्यों बताया, बाकी के गुणों की चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय मेरा अभिप्राय मात्र लोगों को दान की महिमा ही बताना था। किसी और समय में मुझे मन के दूसरे गुणों से परिचय कराना है, मतलब उसकी एग्जाम्पल देना है, तो मैं दूसरी बात करूंगा। भाई साहब, ये जो बैठे हुए हैं, ये कितने नियम के धारी हैं, कितने उपवास उन्होंने किए हैं, और कैसे कैसी चर्याएं उनकी चलती है। वो इधर उधर जाते नहीं, होटलों में जाते नहीं, बाहर का भोजन करते नहीं। अब मेरा उद्देश्य दूसरा है। उसी तरह से उन्होंने क्या लिखा है कि यह 4 लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है, तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे। जो प्रयोजन है उसके अनुसार बात की। जहां तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का व अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाए कोई जीव, उसके लिए मैंने उसको बताया कि भैया, मोक्ष के बारे में जानने से पहले बाकी के तत्वों को जानो। बाकी के तत्वों को जानने के बाद उसको जिज्ञासा होगी कि साहब मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। आपने बताया कि मेरे इस तरह के कुत्सित भाव आने के कारण मेरे कर्मों का आश्रव होता है, उनका एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने से उनका बंद हो जाता है, और उनसे निकलने के लिए मुझे संवर का सहारा लेना पड़ता है, निर्जरा का सहारा लेना पड़ता है, और फिर कहीं जाकर के वो अवस्था आती है जहां मैं पूर्ण सुखी होता हूँ। वो सीकन से निकल करके जब आएगा तो उसको मोक्ष तत्व के ऊपर विशेष श्रद्धान होगा, और न केवल उस पर श्रद्धान होगा बल्कि उस पर चलने वाले और उसको प्राप्त करने वाले पर भी श्रद्धान होगा। लेकिन उसको मैंने पकड़ा कहाँ से? मैंने कहा भाई साहब मंदिर आया करो। यहाँ से शुरू किया, साहब मंदिर क्यों आया करें? अरे साहब अच्छा रहता है, हम अपन बैठते हैं, बहुत सारे लोग साधर्मी भाई बैठते हैं, एक दूसरे की दुख सुख की बातें होती हैं, और साधर्मी भाई हैं तो और बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। आप आओ तो सही, आपको अच्छा लगेगा। तब मैंने उनको तत्वों के बारे में, मैंने यानी हम सब ने तत्वों के बारे में विशेष चर्चा नहीं करी कि मंदिर में क्या है और गहराई नहीं, तो पहले दिन से ही बंद कर देते। फिर जब उनका आना शुरू हुआ तो उनको धीरे धीरे समझाया कि ये अपन जो संसार में फंसे हुए हैं, किस कारण से फंसे हुए हैं। तो वो सीक्वेंस को समझने के लिए उनको कहा, मुख्य प्रयोजन क्या था कि उनको उस मार्ग पर लगाना, तत्वों की पहचान करने के मार्ग पर लगाना। तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का व अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। तथा जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान कहा है, वहां तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। पहला वाला आप समझ गए। दूसरा वाला श्रद्धान कौन सा था? कि वो आपा पर का श्रद्धान, मैं और पर दो का श्रद्धान करना है। तो वो क्यों कहा था? जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान कहा है, वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। तत्वार्थ श्रद्धान जानने का मेरा प्रयोजन क्या था? आश्रव का स्वरूप समझने के पीछे, क्या मुझे आश्रव पसंद है क्या? इसलिए जानना चाहता हूं क्या? बंद अच्छा लगता है क्या?
कि नहीं। तो ये सबको क्यों जानना? इसलिए जानना कि उसमें मैं फंसा हुआ था, उसमें से निकलना। कोई किसी जीव पक्षी को कह के अरे ये पक्षियों किसी जाल में मत फंस जाना। वो एक कहानी आती ना कि वो उसको उन तोतों को रटा दिया था, पक्षी आए, वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और तुम्हारे दाना चुगते ही सब उसमें फंस जाओगे। तो वो उनको रटा दिया और वो पक्षी भी वो शिकारी भी आया, उसने यथा समय में जाल भी फैलाया और उनमें वो अंदर चले भी गए, दाना भी चुगा और वो यही कहते रहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम दाना खाओगे और उसमें फंस जाओगे, ऐसा कहते रहे। लेकिन क्योंकि उनको उसका भाव समझ में नहीं आया कि ये हमको क्यों सिखाया जा रहा, वो रटते रहे और वैसे ही किया, उन्होंने फंस गए उसमें। ऐसे ही अगर मुझे उसका अर्थ समझ में नहीं आया तो तत्वार्थ का आपने ज्ञान तो किया, लेकिन कैसे किया, उसमें मुझे उनका करना क्या है। इसलिए उन्होंने बोला जीव अजीव श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है। तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीव श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है। आश्रम मेरा नहीं, बंद मैं नहीं हूं, संवर भी मैं नहीं हूं, निर्जरा भी मैं नहीं हूं, देखा जाए तो मोक्ष भी मैं नहीं हूं। तो जब अगर आपा पर का श्रद्धान करेगा तो क्या अनुभव करेगा कि मुझे इन सब परद्रव्यों से भिन्न अपने अस्तित्व को पहचानना है और उसको पहचानने मात्र से जो दशा होगी वो मोक्ष की ही दशा होगी। तो सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर परद्रव्य में राग आदि न करने का श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर इस लक्षण को कहा है। हम किसी किसी को कई कई तरीके से समझाते हैं ना, तो बस आप ऐसा मान लो, बस एक ऐसा समझ लो, इसका अर्थ ये जिसकी जैसी क्षमता होती है उसको उस अनुसार समझाया जाता है। तथा जहां आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना है। अभी मैंने बाकी सब चीजें छोड़ दी, अब मैंने क्या कहना शुरू किया कि भैया अपनी आत्मा का श्रद्धान करो, बस बाकी सब छोड़ दो। तो वो कह के भी मैंने क्या कहा, अपनी आत्मा को ही का ही श्रद्धान करो, मतलब क्या बाकी सबको छोड़ दो, बाकी सब पर है ना, तो आपा पर हो गया। जहां आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना, मैं कौन हूं इतना जान लेना, मेरे अलावा जो सब है वो पर है। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्म श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। देखो अपन को किसी को सिखाना नहीं पड़ता ना बच्चे को, ये बच्चे तुम हो, हम हैं, वो है। क्यों? जब उसको भूख लगती तो वो स्वयं ही दूध पीता है, दूसरे को नहीं कहता कि साहब मुझे भूख लगी इसको दूध पिला दो। अपने आप ही बाय डिफॉल्ट हमको मालूम है कि जब मुझे भूख लगेगी तो मैं ही अपने शरीर के माध्यम से भोजन को अपनाऊंगा और तब मेरी भूख जो है दूर होगी। ये कौन नहीं जानता, सारे जीव जानते हैं इसको। लेकिन फर्क क्या है, आपा पर में वो शरीर तक तो अपने आप को सीमित मानते हैं, लेकिन शरीर के से भी मैं अलग हूं ये बात नहीं जानते। शरीर तक तो मेरी एंटिटी अलग है, उनकी एंटिटी अलग है। सब जीव जानते हैं कि उसको भोजन कराने से मेरा पेट नहीं भरता, मेरे पे भोजन करने से उनका नहीं भरता, सब अलग अलग एंटिटी हैं। लेकिन कहाँ फर्क क्या पड़ गया कि वो जो जिसको अपना मान रहे हैं या आप मान रहे हैं वो स्वरूप में भी बड़ी भारी भूल है। वो शरीर को मान रहे हैं कि मैं ये शरीर और वो शरीर अलग है, इतना तो मान गए, लेकिन ये नहीं जाना कि इस शरीर के अंदर बैठा हुआ मैं उसका स्वरूप क्या है। और जब आपा पर का श्रद्धान करते हैं तो
वो श्रद्धान भी हुए बिना नहीं रहता कि शरीर में रहते हुए भी ये शरीर आदि से मैं भिन्न हूं। और इसी वजह से सारे जीव फंसे हुए थे कि शरीरों को तो अलग मानते थे, लेकिन शरीरों को मैं अपनत्व नहीं छोड़ते थे, उसमें ममता नहीं छोड़ते थे। ये मैं हूं और इसका भला करने वाले सारे जीव मेरे हैं, इसका बुरा करने वाले सब मेरे शत्रु हैं। ये भाव किस लिए बना था? क्योंकि मेरे चिंतन में एक विशेष खोट था कि मैं उन शरीर में रह करके ये मान बैठा था कि ये शरीर यही तो जीव तत्व है, यही जीव द्रव्य है। तो उन्होंने क्या बोला? तथा जहां देव गुरु धर्म का श्रद्धान कहा है, वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है। अब ये तो हो गया तत्वार्थ श्रद्धान और आपापर का श्रद्धान। अब देव गुरु धर्म का श्रद्धान कहा तो ये बाह्य चीजें है ना, प्रत्यक्ष में। इसमें कहा क्या कहा? वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अरहंत देवादिक का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है और कुदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादिक का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिक का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है ना। आपसे कहा गया कि भाई साहब मुझे अपना चेहरा देखना है, पहली बार आपको किसी ने बताया कि चेहरा कहाँ देखा जाता है, तो उसने बोला कि आप एक काम करो, या तो किसी ठहरे हुए जल में अपना छवि देख सकते हो या दर्पण में देख सकते हो। तो वो दर्पण मैंने किस लिए, उसने दर्पण या जो भी हमने जिसमें दिखता है उसका सहारा क्यों लिया, और उसको मैं दर्पण को लिए लिए घूम रहा हूँ। क्यों लिए लिए घूम रहा हूँ? कि जब आपने कहा था अपना स्वरूप उसमें दिखता है, तो बीच बीच में मैं भूल जाता हूँ, इसलिए फिर देख लेता हूँ उसमें, अच्छा ऐसा दिखता हूं मैं, इसलिए रखा हुआ है। तो बोले भाई साहब ये जो है आपको अपना स्वरूप बताने के लिए रखा था, और एक बार देख लिया तो स्वरूप का ज्ञान हो ही जाता है अगर भली प्रकार से देखा तो, फिर आपको दर्पण साथ रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसी तरह से देव मेरे दर्पण हैं, गुरु भी किंचित मेरे दर्पण हैं। जैसे बच्चा जो है सिखाने पे नहीं सीखता, कोई सामने वैसे ही करे तो जल्दी सीखता, तो गुरु मेरे लिए उस तरह के हैं और देव मेरे लिए दर्पण के समान हैं। तो उनको एक बार देख लिया, जान लिया, तो अब आगे की अवस्थाओं में उन आलम्बनों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू में इसलिए दिखाया जाता है कि उसमें मुझे वैसा ही दिखाई देता है जैसा मैं हूं। तो देव गुरु धर्म का श्रद्धान बाह्य साधन की प्रधानता की अपेक्षा से कहा कि जो गुरु हैं ये जो है मोक्ष मार्गी हैं, देखो इनका स्वरूप और सीखो इनसे कुछ। ये जो देव दिख रहे हैं आपको गंभीर मुद्रा में दृष्टि नासा पे रखे हुए, ये देव है। इनकी ये अवस्था क्यों है? क्योंकि समस्त कर्मों से रहित हैं, मोहपना छूट गया है, परम शांति के धारक हैं, अनंत सुख के का सुखपान कर रहे हैं। उनकी मुद्रा दिखाती, वो किस लिए दिखा रहे हैं? है वो बाह्य साधन, लेकिन बाह्य साधन को दिखाने के बाद वो आपको क्यों दिखाए जा रहे हैं इसका भी परिचय कराया जाता है। तो देव गुरु धर्म का श्रद्धान कहा, वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अरहंत देवादिक का श्रद्धान सच्चे तत्वार श्रद्धान का कारण है। मैं उनके एग्जाम्पल दे के समझाता हूं, इन्होंने वो 7 तत्वों का किस तरह से उन्होंने मर्म समझा था, ये है वो, तो मुझे समझ में आता है। और कुदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। जो कुदेव हैं, तो कुदेव कैसे? जिनमें सच्चे जो है तत्व भरे ही नहीं है। जिन तत्वों को मैंने बताया उन तत्वों की पराकाष्ठा पर अर्थात मोक्ष तत्व के अंत में जाकर के अनंत का परिचय होता है, अनंत सिद्ध का परिचय होता है। जिसने वो तत्व ही गलत समझे हुए हैं, जिसने कुदेवादी का सहारा लिया हो, जिनमें ये गुण लक्षण ही नहीं है, तो वो ऐसे तत्व जो है वो वास्तव में खोटे तत्व हैं, कल्पित तत्व हैं जो है ही नहीं।
जैसे लोग बोलते हैं कि साहब जो अपन ने तो ये 7 तत्व पढ़े, बहुत सारे लोग, और 6 द्रव्य पढ़े। आप दूसरे धर्मों में, दूसरे उनमें जाओगे दर्शनों में तो बताएंगे कि साहब वो तो पृथ्वी, आकाश, अग्नि, इन सब से मिलके बना है जीव। अब तो देखना उनमें उन्होंने स्वरूप क्या बताया। वो बजाय इसके कि पुद्गल के बारे में बताएं कि पुद्गल में ये सब चीजें इसका समाहित होती हैं, उनकी पर्याय बदलने में, स्कंद आदि बनने में, वो तो क्या बोलेंगे कि जीव ही पंचभूत में विलीन हो जाता है, ऐसा स्वरूप बताया। वो सब कल्पित स्वरूप हैं। तो इसलिए बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेव आदि का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेव आदि का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म को मुख्य लक्षण कहा। अपन भी जो सब कुछ समझ रहे हैं तो अपन किसके परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं, किसको प्रमाण मान के कर रहे हैं। और अरहंत देव की वाणी का बार बार कहते हैं ना कि अरहंत देव ने ऐसा कहा है, ये जिन वाणी है, जिनवर के वचन है, उनको प्रामाणिक माना ना। या फला फला गुरु ने ऐसा कहा, कुंद कुंदाचार्य ने ऐसा ऐसा ग्रंथों की रचना की, और उनको पढ़ करके हम उनको प्रमाण सहित कोट करते हैं और जीवों को सन्मार्ग में लगाते हैं। इसलिए उस अपेक्षा से देव गुरु धर्म के श्रद्धान में चूंकि वही सब बातें तत्वार्थ की बातें हैं, इसलिए उनको भी व्यवहार से सम्यक दर्शन के सोपान साधन मान लेते हैं। तो इसलिए उनका श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को यहाँ मुख्य लक्षण कहा। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे हैं, है ना। आपने देखा होगा सब कैसे कनेक्टेड है। यहाँ प्रश्न है कि यह 4 लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। अब देखो हमारा काम का जो मुख्य काम की बात है वो ये है कि हम तो, वो शिष्य जो है सेटिस्फाइड तो हो गया कि साहब ये आपने 4 लक्षण अलग अलग जो कहे और उनमें सब में मूल कनेक्शन था, मूल बात एक ही थी, ये तो मेरे समझ में आ गया। लेकिन आप तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं, इनमें से कौन सा लक्षण को मानूं कि मेरा काम हो जाए। तो उसका जवाब दिया उन्होंने, मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो जाता है, वहां 4 लक्षण युगपत पाए जाते हैं। देखो ये शब्द अपन ने पहले पढ़े ना, मिथ्यात्व के उपशमादि होने पर मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा। अगर मिथ्यात्व अवस्था से, अनादि मिथ्या दृष्टि से मैं सम्यक धारण करूंगा, तो कौन सा सम्यक धारण करूंगा, औपशमिक सम्यक। तो उस समय मिथ्यात्व कर्म मेरा उपशम को प्राप्त होगा। तो मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर, उपशमादि होने में तीनों भी आ गए, 6 उपशम भी आ गया, 6 एक भी आ गया। तो जब इनमें से कोई भी दशा, कोई भी सम्यक प्राप्त होता है तो क्या हो जाता है, विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। यानी मेरा जो खोटे प्रयोजन होते हैं, खोटा जो भाव होता है, खोटे संकल्प और खोटी आकांक्षाएं होती हैं, उन सब का अभाव हो जाता है। मुझे वस्तु का स्वरूप पता लग गया ना, तो अब मैं किस चीज का किस लिए करूंगा। जो निरर्थक चीज है वो निरर्थक है, मेरे कोई काम की नहीं है। मेरा प्रयोजन है सुखी होना, सभी जीवों का प्रयोजन है सुखी होना। वह उसमें मैंने जीव कौन है जिसे सुखी होना है, उस द्रव्य को समझा और सुख का स्वरूप समझा कि संसारी समस्त दशाओं से, मोह आदि से विमुक्त होने के बाद जो दशा होती है वह सुखीपन की ही दशा है। ऐसा कौन समझ पाता है, विपरीत अभिनिवेश, यानी मेरा प्रयोजन अब सही हो गया, विपरीत नहीं रहा। क्यों, क्योंकि मेरा मिथ्यात्व, मेरा मोह कर्म उपशम आदि को प्राप्त हो गया। तो बोले ये कंडीशन आ गई ना। अब आगे सुनो, वहां 4 लक्षण युगपत पाए जाते हैं। जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया उसको ये 4 ही लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं फिर बात करेंगे। तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। मुख्य रूप से क्या विचार करेगा, तत्वों का विचार करता है।
या आपा पर का भेद विज्ञान करता है, या आत्म स्वरूप ही का स्मरण करता है, या देवादिक का स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। वो जो अपने सर्वार सिद्धि के जो देव है ना, अहमेंद्र हैं, वो क्या करते हैं, कहते साहब वो तो साहब वो चर्चा करते रहते हैं और 33 सागर तक जो है वही चर्चा करते हैं। नहीं, वही नहीं करते। उनकी जो उसमें चर्चा में रिपीटेशन नहीं होता, सब नई नई चर्चाएं होती हैं, लेकिन होती आत्मा के बारे में। आपने देखा वो न्यूज रीडर जो कुछ बताता, न्यूज बताता, तो एक ही न्यूज को तरह तरह से घुमा घुमा के बताएगा, तब वो वहां पहुंच गए हैं और ये पता लगा है कि वो वहां पहुंच गए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले लोगों ने बताया है कि पहुंच गए हैं वो वहां, घुमा फिरा के वही शब्द वही बात। तो उसका उद्देश्य क्या होता है उनका, कि जिसने देर से टीवी खोला उसको भी समझ में आ जाए, और मेरे दूसरे इस न्यूज को मैं घुमाता रहूं, लोग बीच में विज्ञापन भी दे देता और फिर वहीं से शुरू करता। लेकिन यहाँ हमारा क्या उद्देश्य है कि मुझे उसी बात को अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग शब्दों में कह करके मुझे उसमें बहुत आनंद आता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, या आपा पर का भेद विज्ञान करता है, या आत्म स्वरूप ही का स्मरण करता है, या देवादिक का स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान के अभिप्राय सहित करता है, और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है, इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। पति पत्नी अपने बेटे के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा तरह तरह से कर रहे हैं कि बेटे को कैसे कैसे सुख पहुंचाना है। उसकी पढ़ाई के बारे में तो सोचो, वो वहां रहता है तो उसके खान पीन कैसा रहता है, वो खाने पीने का सोचो, अपन को कपड़े भी पहुंचाना है उसको, अपने को ये सब करना है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, बात एक बेटे की ही कर रहे हैं, उसके सुख की ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्तरों पर अलग अलग ढंग से उसके सुख की ही बात कर रहे हैं। उसी प्रकार तत्व विचार करता है, तो इसमें कैसे कनेक्टिविटी है, ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक आने तो उसकी मूल जो स्पिरिट है, मूल आत्मा है, वो एक ही है। श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान के अभिप्राय सहित करता है, और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है, इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। अब देखो एक लास्ट बात और मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्रम भी बताया है कि कैसे किस क्रम में करें, तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है, उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। जैसे अभी हम है ना, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि वो सच्चे लक्षण हमारे अंदर प्रकट हों, लेकिन जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक हमारे अभिप्राय में कहीं ना कहीं तो विपरीतता है। हम वो जो तत्वों का अभ्यास इसलिए नहीं कर रहे हैं या करना चाहते हैं कि इससे मुझे वास्तव में मोक्ष हो जाएगा। अभी तो हम इसलिए कर रहे हैं भाई साहब, बुढ़ापे में काम करने को कुछ है नहीं, और बाकी के राग द्वेष में भी जब आनंद आता नहीं है तो अपना 1 घंटा कट जाता है। इसलिए है अंदर से गहराई से हम देखेंगे तो उतना हमको जुड़ाव नहीं है जितना होना चाहिए, तो जब तक वो नहीं है तब तक हमारा ये लक्षण आभास मात्र है, सच्चे नहीं होते। जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, देखो हमारी अभी भी वो खूबियां हैं विद्यादृष्टि होते हुए भी, जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है अन्य को नहीं मानता, उनके नाम वेदादिक को सीखता है, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, परंतु
उनके यथार्थ भाव का श्रद्धा नहीं होता। हमें सोते में से भी उठ के जब बोल दो भाई साहब 7 तत्व कौन से हैं, हाँ साहब सुन लो साहब, जीव अजीव आश्रवण संपन्न निर्जरा मोक्ष, बता दिया ना साहब आपको। अब तो आप मान गए ना कि मुझे श्रद्धान हो गया। कोई श्रद्धान नहीं हुआ है, नाम रटने से श्रद्धान नहीं होता। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसी दशा होने पर भी अभी फिलहाल तो वास्तविक तत्व श्रद्धान नहीं हुआ, नाम भेदादिक को सीखता है परंतु उसके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। तथा आपा पर के भिन्नपने की बात करे, चिंतवन करे, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादित में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती। देखो क्या बहुत बढ़िया बात कही, एग्जाम्पल क्या दिया है। पर्याय में अहम बुद्धि है कि इस शरीर का मैं धारी हूं, इसलिए मैं मनुष्य हूं, मनुष्य के शरीर में रह रहा हूं, ये पर्याय बुद्धि है। और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, ये वस्त्र मैं नहीं हूं, वस्त्र अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन मैं की अर्थ क्या है, ये शरीर। लेकिन जैसे मैं वस्त्रों को अलग मानता हूं, वैसे इस शरीर को अलग मानने के भाव आए क्या, कि ये शरीर भी वस्त्र जैसा ही है, ऐसे भाव तो आए नहीं। वैसे आत्मा में अहम बुद्धि, जैसे शरीर में अहम बुद्धि है अभी, ऐसी आत्मा में अहम बुद्धि हो। जैसे वस्त्रों में परबुद्धि है, वैसा शरीर आदि में परबुद्धि हो तो काम हो जाएगा। तथा आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतवन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता है। अब सामायिक करता हूं मैं साहब 2 घंटे सुबह शाम, मजा आ जाता है। तो कब से कर रहे थे साहब, पूरा जीवन निकल गया। सामायिक करता हूँ और इतने देर तक ये पूजन करता हूँ, उतने देर तक ये करता हूँ, बहुत आनंद आता है। तो आपको लगता है कि आप अलग हैं और शरीर अलग है, वैसा वैसा सोचता तो मैं हूं कि शायद लग रहा है। अब ये भी मुझे नहीं पता कि मुझे लग रहा है कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतवन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता है। अब मैंने कितनी किताबें पढ़ी, उनमें सब यही लिखा है, खूब पढ़ता रहता हूं मैं और बहुत अच्छे समझ गया उनका स्वरूप। लेकिन बिना भीगे हुए, बिना आर्त हुए, वो भाव अंदर से आए नहीं, उनसे मैं भीगा नहीं हूं, तो क्या श्रद्धान हो जाएगा। ओ मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं ऐसा प्रतीति अंदर में आ जाए तो संसार की कोई भी दशाएं मुझे प्रभावित नहीं करे। बाहर के होने वाले संकटों में मैं वैसा उतने तीव्रता के साथ उनसे जुड़ूंगा नहीं, मैं ऐसे आर्त रौद्र परिणामों से मैं लगूंगा नहीं, मेरे परिणाम वैसे नहीं होंगे। किंचित चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण थोड़ा बहुत तो उसमें हो सकता है कि मैं प्रभावित हो जाऊं, लेकिन अंदर से बार बार यही ध्वनि आती रहे कि ये कौन मेरा है, ये कौन सा मेरे साथ घटित हुआ है, ये मेरे साथ घटित हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं वो अनुपम द्रव्य हूं जिसे जीव द्रव्य कहा जाता। ऐसी प्रतीति जब तक नहीं होगी तब तक कहा नहीं जाएगा कि आपका श्रद्धान उन तत्वों रूपी तत्वार्थ श्रद्धान हो गया है। और तत्वार्थ श्रद्धान होते ही सम्यक दर्शन अवश्य होता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, सीधे लक्षण से लगा के देख लेना कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है कि। निशंक आदि जो उसके जो गुण हैं, निकांक्षित नाम के जो गुण हैं, उनसे परिचय होते ही आपको पता लग जाएगा कि मुझ में सम्यक प्रविष्ट हुआ क्या, या अभी भी मैं भीरू हूं, छोटी छोटी चीजों से घबराता हूं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। क्या पता ऐसा जिनेंद्र देव ने बताया है वो ऐसा ही है कि नहीं है। मैं तो अपने आसपास देखता हूँ घटनाएं साहब, कितने कितने जो है पापी जो हैं वो फ्लरिश हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, और कितने जो हैं ज्ञानी लोग, कितने साधु पुरुष जो है प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। तो मुझे तो नहीं समझ में आता साहब कि ये सिद्धांत सही है। ऐसी शंकाएं हो जाती हैं, किसको हो जाती हैं, जिन्होंने उसका मर्म नहीं समझा।
घटनाएं क्यों घटित होती हैं, 5 समवाय क्या होते हैं, उन घटनाओं से मैं क्या छिपा हुआ है, वो घटनाएं जो है वो सभी जीवों के जीवन में आती हैं, संसारी जीवों के, वो पूरा स्वरूप समझ में न आने के कारण हमें इस तरह की शंकाएं आती रहती हैं। और जब तक इस जाति की कोई भी शंका विद्यमान है तब तक सम्यक दर्शन हुआ कहाँ, तत्वों का श्रद्धान हुआ कहाँ। अपने पास पूरी जो है वो है, चेकलिस्ट भी है अपने पास में, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं जिनसे मैं अपने आप का परीक्षण कर सकता हूँ। किसी और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि भाई साहब उनसे पूछ के आता हूँ कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ क्या, और मैं जाके बताऊं कि मैं आजकल ऐसा ऐसा करता हूँ सर, सुबह से शाम तक ये मेरी दिनचर्या है, अब तो बता दो मुझे हुआ क्या सम्यक दर्शन। ये बाह्य लक्षण देख करके कौन बताएगा, हम स्वयं ही जानेंगे कि वास्तव में उन तत्वों का मुझे भली प्रकार प्रतीति हो गई है, मैं समझ गया हूं कि मैं कैसा अनूठा आत्म द्रव्य हूं। भजनों में तो बहुत गा लेते हैं कि साहब आत्मा कैसी है, अग्नि में जलती नहीं, पानी में डूबती नहीं, शस्त्रों से कटती नहीं, बहुत तन्मय होकर हमने ये भजन गाए, लेकिन है विश्वास क्या इस बात पर, नहीं। तो इसलिए बोला अरंत देवादि के आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता है, तथा अरंत देवादिक के सिवाय अन्य कुदेवादिक को भी नहीं मानता है, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धान नहीं करता। इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं, इनमें कोई होता है कोई नहीं होता लक्षण, वहां इनके भिन्नपना भी संभावित है। तो इसमें क्या बताया, इनमें कोई होता है क्या, क्या इनमें से जो लक्षण है ना, कोई होते हैं कोई नहीं होते, वहां इनके भिन्नपना भी संभावित है। अर्थात जब जीव को वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब उसके कुछ कुछ लक्षण तो दिखाई देते हैं उसको कि ये मेरे जो है मैं सम्यक दृष्टि से मिलान करने पे होता था, लेकिन जब भिन्नपना समाप्त हो, जब सब में एक ही तरह का चिंतन जुड़ जाए तो समझना सम्यक दर्शन हो गया। मैं साहब कुदेवों के पास नहीं जाता साहब, और मैं जब देखो पानी छान के पीता हूँ, रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, ये सब लक्षण है, सामायिक भी करता हूँ, आत्मा का अभ्यास भी करता हूँ साहब, तो ये सब लक्षण तो हैं, लेकिन कुछ लक्षण होने के बाद कुछ नहीं भी तो हुए। अर्थात आपने कुदेवों को तो पहचान लिया कि पुस्तक में पढ़ करके उसका ध्यान कर लिया, लेकिन अगर मेरे मन में अभिलाषाएं बनी रही कुछ प्राप्ति करने की, तो मैंने सच्चे देव को भी नहीं पहचाना कि यहाँ से कुछ मिलता नहीं है, कुदेवों के पास जाता हूँ कि वहां मिल जाएगा। ऐसा जो हमारे अंदर में जो द्वंद्व चलता है, वो द्वंद्व सम्यक दृष्टि होने पर समाप्त हो जाते। तो अभी मैं कल आपको बताऊंगा कि इन लक्षणों की सीक्वेंस क्या रहेगी, हमें किस सीक्वेंस में ये चिंतन करना है। अभी फिलहाल जो है अपन ने जो कुछ पढ़ा उसकी अपन चर्चा करेंगे। हाँ साहब हमारे पास 5 मिनट हैं, हम चर्चा भाई साहब कुदेवों के जाते तो नहीं है, हाँ, लेकिन अपने भगवान के यहाँ भी जाते हैं तो वही सोच के जाते हैं कि ये नहीं दे, ये जरूर दे देंगे कुछ न कुछ। कुदेवों में जाते हो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भावना तो नहीं है जाने की, लेकिन अपने भगवान के में जाते हैं तो वही धारणा वही रहती है, कुछ मिल जाए। अपन दुकानदार के पास जाते हैं ना तो कहते हैं भैया देखो हम आपसे ही लेता हूँ हमेशा, है थोड़ा ठीक ठीक लगाना, और कहीं जाता ही नहीं। आज तो सब आपने आईना दिखा दिया है। हम वो कबूतर हैं जो हम रटते रहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना खाएंगे और फंस जाएंगे। बिल्कुल हमारी स्थिति है, कहीं कोई दो राय नहीं है। हम रट तो रहे हैं हम, लेकिन श्रद्धान नहीं हो रहा है, सच्चा श्रद्धान नहीं हो रहा। जो बाबूजी ने कहा वो बात भी सही है, हम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लोगों का तो भाव यही है, बोलो शुभ पुण्य करने से मिल जाएगा पुण्य, बस इतना ही है। वनिमन में कहते हैं ना वो साहब, वो जो शांतिनाथ भगवान का बहुत पक्का पुजारी है, उसका काम कैसे नहीं होगा, वो जाता है सीधा शांतिनाथ भगवान के पास ही जाता है और उनसे कहता है उनको जतला जतला के कि साहब मैंने और कहीं किसी के पास गया नहीं आज तक, किसी से मांगा नहीं, और कहाँ जाऊंगा आपके सिवाय। अरे भाई साहब हम तो अपनी बात करें,
हमारे जो है ना वो कौन से मुनि महाराज है, मेरी बात भगवान से हो गई है। हाँ हालांकि उनका उद्देश्य दूसरा रहता है। हाँ, उनका दूसरा लेकिन मैं बता रहा हूँ तो रूपक के तौर पे कहते हैं वो। तो हालांकि उनका उद्देश्य नहीं है। हाँ, लेकिन समझाने का तरीका है। हाँ, उसमें कुछ लोग भ्रमित भी हो सकते हैं, हो सकता है एजेंट हो ये भगवान के। तो ललित जी, कैसा लग रहा है आपको? ये समझ में आया आज का टॉपिक? ललित जी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी, नहीं समझ में आया, और थोड़ा सा इसको और सुनना पड़ेगा वापस। हाँ, तो ये अपन जो अब इसमें जो 4 तरह के मैंने लक्षण बताए ना, इनमें आपस में कनेक्टिविटी है, ये समझ में आया सबके? एक्चुअली चारों लक्षण तो एक ही है, केवल उनको अलग अलग रूप में नाम दिए। बस तो सबको समझ में आ गया फिर तो आपके तो। आपके समझ में नहीं आया, आपके तो सबको समझ में आ गया। नहीं, कुछ और होगा, उनको कुछ और गहराई से समझना होगा। हाँ, अपन कल और चर्चा करेंगे, मगर फिर भी आप बताना जो आपका कोई विशेष समझने वाली बात है, तो अपन चर्चा करेंगे उसकी, है ना। और कौन है उसमें नया? संजय प्रकाश जी, आपके समझ में आ रहा है? हाँ सर, बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए अपन को, जो अपन कर रहे हैं, अपन मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे को समझाने की, वो मूल चीज ये है। अगर ये समझ में आ गया तो सारा शास्त्रों का निचोड़ यही है। विपुल जी से पूछ लो। हाँ, विपुल जी हैं, दिखाई तो दे रहे हैं। हाँ जी सर, ठीक समझ में आ रहा है। क्या ये 4 लक्षण क्या है विपुल जी? बताओ, ये अलग अलग क्यों बताते हैं? एक ही बता दो तो काम चल जाए। सर ये तो समझाना मुश्किल है मेरे लिए। नहीं, आप तो समझ गए ना। हाँ, ऐसे तो समझ में आता है, कई बार समझना लेकिन आसान उसको होता है। वर्ड्स में। हाँ, सही बात है। देखो, कुल मिला के अपन ने एक ही बात कही है कि तत्वार्थ श्रद्धान करने का अर्थ ये है कि उन 7 स्टेजेस में से वो जो पहली स्टेज है, यानी जीव तत्व जो है, वो कहाँ खड़ा हुआ है, उसी के माध्यम से और अजीवों के माध्यम से बाकी के सब मिश्रण बन करके 2 तत्व बनते हैं, आश्रव और बंध। और उनका जब अलग करने का समय आता है तो सबसे पहले तो वो जो उनमें जुड़ाव चल रहा था, उसमें रोकने का नाम संवर है, और जो जुड़ाव हो चुका है उनको अलग करने का नाम निर्जरा है, और पूर्ण अलग हो जाने का जो अवस्था है उसका नाम मोक्ष। ये तत्वों के माध्यम से बताते हैं, और उस अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसे वो अरहंत है। और मैं अकेला हूं, बाकी सब तत्व मेरे हैं नहीं भाई, निश्चय से तो मेरे अलग हैं ही, ऐसा अपने स्वरूप का चिंतन, आपका चिंतन है, अपना चिंतन है, आत्मा का चिंतन है। देवशास्त्र गुरु मेरे उस मार्ग में मुझे बताने के काम में आते हैं, वो मुझे शरण देते हैं, मतलब मुझे गाइड करते हैं। तो बाह्य रूप से वो मेरे साधन हैं उस अवस्था को जानने में जो मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्या हूं। तो इस तरह से चारों कनेक्टेड है। देखो, इतना बढ़िया जो तरीके से अपन ने आज अभी समझा है जो, और आगे भी अभी बाकी है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये हमें कभी विस्मृत होगा। ये हमारे अच्छे से पूरा याद हो गया सर, बिल्कुल अच्छे से आपको याद होगा, और अभी भी जो कसर रह गई है उसे मैं रहने नहीं दूंगा। ऐसे याद करते तो याद नहीं होता था, लेकिन जैसे समझाया आपने पहले दिन से, फिर वो दिमाग में सेट हो गया। लेकिन सर, इसमें एक जो श्रद्धान करके आता है वो क्यों नहीं है? श्रद्धान गुण भी तो आपको चाहिए हो। तो मोक्ष से पहले मोक्ष से पहले अपन जो श्रद्धान वो जरूरी है कि उसके बाद ही मोक्ष होगा। हाँ, तत्वार्थ श्रद्धा, तत्वार्थ श्रद्धान। देखो, मोक्ष से पहले की बात नहीं है, मोक्ष का भी श्रद्धान करना है ना, 7 तत्व हैं। जी। श्रद्धान शब्द का अर्थ क्या है? श्रद्धान अलग से तत्व नहीं है। श्रद्धान क्या है कि ऐसा ही मानना कि ये ऐसा है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कल, उसकी बात कहकर समाप्त करूंगा कि जैसे आपको किसी ने कहा कि वो फला आदमी जो है ना, वो आपके परम मित्र हैं, वो आपके बहुत
शुभ चाहने वाले हैं, आपके शुभकांक्षी हैं, तो आप बोलोगे नहीं साहब हमें तो ऐसा नहीं लगता, उन्होंने तो हमें मुड़ के ही नहीं देखा, कभी हमारी कोई हेल्प नहीं करी, और आप बोल रहे कि वो शुभकांक्षी है, वो परम शुभकांक्षी है। तो फिर आपको उदाहरण सहित बताया जाए। तो पहले उदाहरण सहित नहीं बता, तब आपने कहा कि साहब फिर भी अब आप बोल रहे हो, आप बड़े आदमी हो, आपने कह दिया कि हमारे शुभकामना, मान लेता हूँ। एक मानना तो ये हो गया कि फलाने ने कहा है, फला बड़ा आदमी था, इसलिए मैंने मान लिया कि ये हमारे शुभकांक्षी हैं। अब उन्होंने एक तो उदाहरण सहित बताया कि देखो फला फला दिनों में जब आप बीमार हुए थे तो वो आपको तो होश भी नहीं था, वो आपके चारों तो हमेशा बैठे रहते थे, आपकी दवाइयों का, आपके भोजन का इंतजाम करते थे, आपकी घर गृहस्थी को संभालते थे, बच्चों की केयर करते थे। फिर आपको याद आया हाँ मेरी वाइफ ने एक बार बताया तो था, फला फलाने आदमी ने आपकी हेल्प की थी। फिर उन्होंने और इंस्टेंट दिए कि देखो जब तुम्हारा धन चला गया था सब तो उन्होंने फला फलाने जगह से धन भिजवाया था। अब उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए उनसे आपको विश्वास हो चला कि ये वास्तव में ये काम तो किया था, तो अब मैं वास्तव में मान गया हूं कि वो मेरे भला चाहने वाले हैं। तो ये जो आपने माना अभी और जो पहले माना था उनमें कुछ अंतर है? हाँ सर, विश्वास का पूरा अंतर है। पहले कि सिर्फ उनकी बात मान रहा था मैं, हाँ। और आप एग्जाम्पल के साथ दिया तो उन्होंने कहा नहीं अब ये बिल्कुल सही है, मैं पूरी श्रद्धा रख रहा हूँ उसमें, ये सही, तो प्रूव कर दिया उन्होंने। वो जो श्रद्धान आता है स्वयं का कि अहो मैं जीव द्रव्य हूँ, ये सब आपको लोग समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा भाव आपको ही लाना है कि घोड़े को प्यास लगी तो आप नदी के किनारे तक को ले जा सकते हैं, लेकिन पानी तो घोड़े को जब पीना है वो तभी पिएगा। ऐसे ही ये जितना उपक्रम अपना चल रहा है समझने समझाने का, शास्त्रों आदि का, ये सब उसी तरह से है, नदी के किनारे तक ले जाने की मात्र उपक्रम है, लेकिन पानी पीना अर्थात उस श्रद्धा से स्वयं भी द्रवीभूत हो जाना, ये हमारा ही काम है। होगा जिस क्षण होगा तभी उसको श्रद्धान कहा जाता है। ये इसका मर्म था। ठीक है शैलेंद्र जी, आरपी जैन साहब ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो कल मैं आपको इसका जो और जो बाकी का जो है क्रम है, किस क्रम में हम श्रद्धान करें और कैसा करें, इसको अपन चर्चा करें। जिनवाणी स्तुति करें। क्या तम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरवास विको भानु शिव खानी है। छो द्रव्य जान विको बंध विधि मान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जब रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।